नमस्कार दोस्तों, ऑल टाइम हिट्स टीचिंग में आपका स्वागत है। ये ऑल टाइम हिट्स टीचिंग में एवरेज की दूसरे नंबर की क्लास है। इससे पहले एक क्लास हुई है एवरेज की, जिसमें टोटल कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं। तो इसको ज़रूर देखें इस क्लास को, ताकि इस क्लास में सवाल लगाएंगे और वो समझ में आए। तो सवाल क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और क्लास में आगे बढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट और समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट कहेंगे जिसे हम लोग। तो कुछ कॉन्सेप्ट औसत चाल के जो हैं वो कुछ अन्य चैप्टर जैसे कि चाल, समय, दूरी, इसमें वर्क करते हैं। तो उसमें हम लोगों को क्या ज्ञात करनी पड़ती है? औसत वेलोसिटी यानी कि औसत चाल ज्ञात करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग कुछ कंडीशन देखेंगे। पहली कंडीशन ये रहेगी कि जब दो दूरियां हों, जब कितनी दूरियां हों? दो दूरियां हों और दोनों दूरियां एक दूसरे के कैसी हों? बराबर हों। यानी कि d1 बराबर किसके हो? d2 के। दो दूरियां हों और दोनों दूरियां एक दूसरे के कैसी हों? बराबर हो। तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत चाल। क्या निकालेंगे हम लोग? एवरेज वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2x/k(x+k)/। तो ये कब लगेगा अपना? जब दो दूरियां दी जा रही हों और दोनों की दोनों दूरियां कैसी हों? समान हों। तो इस स्थिति में ये वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा। लेकिन दो दूरियां की जगह पर अब अगला कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें कितनी दूरियों की बात हो? तीन दूरियां हों और तीनों दूरियां आपस में कैसी हों? एक दूसरे के बराबर हों। यानी कि d1 बराबर d2 बराबर d3। ये तीन दूरियां हों और तीनों दूरियां एक दूसरे की कैसी हों? बराबर। तब ऐसी स्थिति में एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत चाल इसकी क्या हो जाएगी? 3x/z/k x/yz+k/zx। तो ये वाला भी फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान करना है, रखना है, काम आएगा। और एक कंडीशन और है जो कि याद रखना है कि जब दी गई दूरियां आपस में बराबर ना हो, यानी कि जो भी दूरियां दी जा रही हैं वो आपस में कैसी हैं? बराबर नहीं हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हम इसमें एवरेज यानी कि औसत चाल निकालेंगे, वो औसत चाल किसके बराबर हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मतलब कुल दूरी बटे क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। टोटल टाइम इसके बराबर हो जाएगी। टोटल टाइम मतलब कुल समय, इसके बराबर हो जाएगी हमारी ये फॉर्मूला, जब दोनों दी गई दूरियां बराबर ना हो। इसमें हम लोग कुछ और शेष कॉन्सेप्ट को देखेंगे। एक और है जिसमें आते हैं औसत किसके? बल्लेबाज का औसत, बल्लेबाजी का औसत। ठीक है, तो बल्लेबाजी का औसत कैसे निकालते हैं? जो बल्लेबाज होगा उसका पूछेंगे सवाल में, केवल इतने बल्लेबाज का औसत रन बताइए। तो कैसे निकालेंगे? तो उस बल्लेबाज के द्वारा कुल रन अपॉन के कर देंगे कुल पारियां, कुल पारी। तो कुल रन में हम लोग कुल पारी से भाग कर दें तो हमें क्या निकल के आ जाएगा? बल्लेबाज का औसत। इसी प्रकार से बल्लेबाज का औसत हो जाता है। इसी प्रकार से गेंदबाजी का औसत। गेंदबाजी का औसत कैसे निकालते हैं? गेंदबाजी के औसत में भी सेम टू सेम ऐसे ही करते हैं कि हम लोग कुल रन में किससे भाग कर देते हैं? कुल विकेट से। तो ऐसा करते ही हमें क्या प्राप्त हो जाता है? गेंदबाजी का औसत। अब ये पॉइंट थोड़ा सा एक बार देख लेना, नोट कर लेना। इसके बाद हम लोग सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल ये है, तो शुरू से सवाल को लगाते हैं। सवाल पहला सवाल है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना है? औसत। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी नहीं कटती हैं। वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपनी अभाज्य संख्याएं। तो
तो ऐसी अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? तो ऐसी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे पहले 2 है, 3, 5, 7, 9, 3 से कट जाती है इस वजह से 9 नहीं है, 11, 13 और 15 नहीं है, 15 कट जाती है, 17, 19 और कौन सी हो गई? 23, 29। तो हो गई होंगी शायद 10, एक तो हाँ 10 हो गई। तो ये हमारे पास अभाज्य संख्याएं हो गई और इन सभी संख्याओं का हमें क्या निकालना है? औसत। तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है कि सभी का जोड़, सभी संख्याओं को क्या कर दो? जोड़ो बटे कुल संख्या, यानी कि टोटल नंबर कितने हैं। तो सभी संख्याओं का जोड़ें, तो सभी संख्याओं में किस किस को जोड़ना पड़ेगा हमको? 2 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के 11 प्लस के 13 प्लस के 17 प्लस के 19 प्लस के 23 और प्लस के 29 और टोटल कितनी है संख्या अपने पास? 10। तो इनको जोड़ने पर हमें जोड़ प्राप्त होगा इसका 129 और इसमें कितने से भाग करना है? 10 से। तो कितना आंसर आ जाएगा? 12.9 यानी कि 12.9। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 12.9। तो ये बेसिक सा मेथड था, इस मेथड से लगा लेंगे हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि कितना लिखा है? 100 से कम सभी विषम संख्या। लाइन को गौर कर से पढ़ें कि 100 से कम सभी विषम संख्याएं। तो सभी विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7। इस तरीके से कितनी कम की बात हो रही है? 100 से कम। तो 100 से कम कितनी होगी? 99। और विषम संख्या है तो सभी संख्याओं में अंतर कितने का होगा? 2 का। सम संख्या हो या विषम संख्या हो, इन संख्याओं में अंतर हमेशा कितने का चलता है? 2 का, जो कि पिछली क्लास में समझाया था। तो ऐसी स्थिति में जब अंतर 2 का हो, तो ऐसी स्थिति में हमसे क्या पूछा जाता है? एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट नंबर जब लगातार संख्या हो, तो पिछली क्लास में समझाया था, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में कितना होता है? 2। तो फर्स्ट नंबर कितना है? 1। लास्ट नंबर कितना है? 50। लास्ट नंबर कितना है? 99। और टोटल कितने हो गए? 100 अपॉन के 2। इसको कैंसिल करो तो आंसर कितने आ गए? 50। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है ये, इसको गौर से पढ़ें और फिर इसको करते हैं हम लोग। m संख्याओं का औसत कितना दिया जा रहा है? n²। सवाल में क्या दिया जा रहा है कि जो m संख्याएं हैं उनका औसत कितना है? m संख्याओं का जो एवरेज है वो एवरेज कितना है? n²। तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि औसत बराबर क्या होता है? कुल अपॉन के कुल संख्या, कुल योग अपॉन के क्या होता है? कुल संख्या। तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग देखें तो संख्या कितनी दी जा रही है? हमें m दी जा रही है और उन संख्याओं का औसत जो दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है? n²। तो इस हिसाब से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? टोटल नंबर, टोटल योग निकाल सकते हैं। तो टोटल योग कितना आ जाएगा हमारा? mn² हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन देखें। दूसरी कंडीशन क्या दी जा रही कि n संख्याओं का जो एवरेज है वो एवरेज कितना दिया जा रहा है? m²। तब ऐसी स्थिति में भी अगर हम लोग टोटल निकालें, टोटल योग, तो कितना हो जाएगा? n m², क्योंकि फॉर्मूला देखेंगे ना हम लोग कि औसत बराबर क्या होता है? कुल योग अपॉन के कुल संख्या। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? m, सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि m प्लस n संख्याओं का क्या निकालना है हमको? औसत। सो औसत बराबर क्या होता है? कुल योग अपॉन के कुल संख्या। तो कुल योग कितना है? कुल योग में यही निकल के आ रहा है, एक योग ये है और एक योग ये है। तो कितना आ जा रहा है? mn² प्लस nm² अपॉन की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या एक संख्या m है और दूसरी संख्या कितनी है? n है। तो यहाँ पे से हम लोग क्या चीज़ कॉमन निकाल दें? यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं m n। तो यहाँ पर बचेगा क्या? m प्लस के n, नीचे बटे में क्या आ जाएगा? m प्लस के n।
m प्लस एन से m प्लस एन कैंसिल, शेष क्या बचे m n। तो आंसर कितना होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हम लोग निकाल देंगे, बेसिक की तरीके से निकालना है केवल फॉर्मूला का यूज़ करके। यहाँ पे अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखें, अगले प्रश्न को पढ़ें। अगले प्रश्न में क्या लिखा है कि 10 संख्याएं हैं और कैसी हैं, द्वि अंकीय, यानी कि 2 अंकों की 10 संख्याएं हैं और इन संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। लेकिन संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक बदल जाते हैं। ठीक है, परिणाम स्वरूप जो सही उत्तर है वो 1.8 कम प्राप्त होता है। कितना कम प्राप्त होता है, कम शब्द आया नहीं तो कम का मतलब है माइनस। तो कितना कम प्राप्त होता है, 1.8 कम प्राप्त होता है। उस संख्याओं के अंकों में अंतर कितना है जिन संख्याओं में उसने गलती की। तो क्या ज्ञात करना है कि उस संख्या में अंकों का अंतर निकालना है जिन संख्याओं में इसने क्या की, गलती की। ठीक है, तो द्वि अंकी यानी कि 2 अंकों वाली ऐसी संख्या है। ठीक है, द्वि अंकीय संख्या, द्वि अंकीय संख्याओं का मतलब क्या है, 2 अंकों वाली संख्या। और ऐसी कितनी संख्या है, 10। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो सही उत्तर से कितना कम आता है, 1.8। टोटल कितनी संख्या है, 10। तो 10 में कुछ ना कुछ डिफरेंस आया होगा, तो हम इसमें किससे गुणा कर देंगे, 10 से। तो टोटल कमी कितनी की आ जाएगी, 18 की। क्योंकि एक संख्या चेंज होने से कितने का, पूरे औसत कितने की कमी आ जाती है, 1.8 की। तो प्रत्येक संख्या में कमी आ रही होगी, तो कुल मिला के कितने की कमी आ जाएगी, माइनस चिन्ह यहाँ पे क्या चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं, कमी को। तो कितने की कमी आ जाएगी, 18 की। तो बेसिक तौर पे 2 अंकों की संख्या है, लिखते समय एक संख्या के अंक बदल जाते हैं। ठीक है, लिखते समय क्या हो जाते हैं, एक संख्या के अंक बदल जाते हैं। तो सही उत्तर में कितने की, तो उस संख्याओं का अंतर कितना, अंतर निकाल लें। तो देखें 2 अंकों की संख्या कितने से मिलके बनी होगी, x y से। तो कैसे निकालते हैं, तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी, 10x प्लस के y। अगर सपोज करो यहाँ पे लिख रहा है कि देखें संख्या कैसे निकाली जाती है, x y है 2 अंक। अगर मान लो 3 अंकों की बात करते तो किसकी बात करते, x y z। तो इकाई दहाई, तो दहाई पे कितना है 10, 10 के साथ क्या है x, और योग कितना हो जाएगा x y। 3 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, इकाई दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100। तो 100x प्लस की ये कितने पे, दहाई पे, प्लस की z। तो ये क्या होगी, 3 अंकों की संख्या, ये किसकी होगी, 2 अंकों की संख्या। तो सवाल में देखें कि 2 अंकों की संख्याओं की अंतर कितना है, तो उस संख्याओं का अंतर निकालना है। तो अंतर निकालेंगे, तो यहाँ पर देखें, अब इसको देखें चेंज करना, एक अंक को बदल दिया जाता है, तो बदल दे रहा है इसके अंक को, और फिर क्या निकालेंगे, अंतर। तो बदलने पर हमें, अगर बदलें, बदलने पर कितनी हो जाएगी, 10 माइनस के x। संख्या क्या हो जाएगी, 10 माइनस के x। अब ऐसा करने पर हमें क्या निकालना है, इसका अंतर। तो पहली संख्या कितनी थी, 10x प्लस के y, ये हो जाएगी बदलने पर 10y प्लस के x। और फिर अंतर निकालना है, तो 10y प्लस के x इसमें से घटा देंगे। सॉल्व करने पर 10x प्लस के y माइनस के 10y माइनस के क्या हो जाएगी, xy। कैलकुलेशन करने पर यहाँ से देखें तो x में से x गए, क्या बची अपने पास 9x, है ना, और माइनस ये क्या बची 9x, माइनस की क्या बची 9 कॉमन ले लें, तो 9 कॉमन लेंगे तो 9x माइनस के y ये आ गया। ठीक है, अब देखें सॉल्विंग करने पर x माइनस y के साथ में कितने आ गए, 9। तो कमी कितनी की आ रही थी, 18 की। ये जो बगल में जितने निकलते उसी संख्या से हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो उस संख्याओं का योग जिन संख्याओं में उसने गलती की है, तो वो संख्याओं का कितना आ जा रहा है, अपना आंसर 2। तो सही आंसर क्या है, 2। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को, एक पॉइंट और ध्यान रखना कि अगर अंतर है, अगर सवाल में अंतर की बात कर रहे हैं, तो अंतर करने पर हम लोग भाग करते हैं हमेशा। अंतर करने पर ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं।
लेकिन कोई सवाल ऐसा होगा जिसमें अंतर की जगह पर योग शब्द देंगे। यहाँ पर इस वाली लाइन पे क्या रहे, कोई सवाल अंतर की जगह पर वो क्या लिख सकते हैं, योग। तो योग की जब लाइन आए तो ऐसे सवाल में हम लोग 2 से भाग करते हैं, ठीक है, 2 से भाग करते हैं ऐसे सवाल में, ठीक है, योग वाली बात में, ठीक है। अंतर में क्या करते हैं, भाग करते हैं, और कितने से भाग करते हैं, जो यहाँ पर संख्या रहती है। तो यहाँ पर संख्या कितनी थी, 9, उस संख्या से क्या कर देंगे, भाग। जबकि योग पूछते तो केवल कितने से भाग करते हैं हम लोग, 2 से। तो सवाल समझ गए होंगे। अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। सवाल देखें, हमारा अगला सवाल कौन सा है। एक छात्र देखें 10 संख्याएं हैं और कितने अंकों की बात कर रहे हैं इसमें, 3 अंकों की संख्या। वो है गलती से एक संख्या के अंकों को बदल देता है, जिससे उसका औसत 19.8 क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो उस संख्या की इकाई और सैकड़े के स्थान पर अंकों का अंतर बताइए। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, तो ऐसे सवाल में सबसे पहले कौन सी, कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या कितनी होगी, पिछले सवाल में बताया था 100x प्लस की 10y और प्लस की क्या होगी, z। और देखें बदल दिया जाए, अंकों को बदल देते हैं, अंकों को बदल दे रहे हैं, यानी कि इसका क्या कर देंगे हम लोग, अंतर निकालेंगे, डायरेक्ट लगा रहे हैं, माइनस के 10y माइनस के क्या हो जाएंगे, x, अंकों को बदल दिया। अब इसकी सॉल्विंग करेंगे, तो सॉल्विंग करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखें सबसे पहले तो हमें सॉल्विंग यहाँ पर सॉल्विंग करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 99x, और क्या प्राप्त हो जाएगा 99, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना 10y और 10y यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 99x माइनस के 99z। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 माइनस के x माइनस के y। तो अब देखें जरा टोटल कितनी संख्या थी, कितना औसत बढ़ जा रहा, तो यहाँ पर कौन सा निशान यूज़ करेंगे, प्लस का। कितना बढ़ जा रहा है, 19.8, कितनी, 10 में बढ़ेगा, है ना। तो टोटल कितना आ जाएगा, 198। अब देखें यहाँ पर कितना निकल के आया बगल में, 99। इस 198 में हम लोग कितने से भाग कर देंगे, 99 से। आंसर कितना आ जा रहा है, 2। तो अंतर निकालना था तो भाग कर दिया, तो आंसर कितने आ जा रहा है अपने, 2, ठीक है। अगले प्रश्न पे देखते हैं दोस्तों, 6वें नंबर का प्रश्न है ये। इसको देखेंगे, इसको सॉल्विंग करेंगे। इसके सॉल्विंग में क्या दिया जा रहा है कि 1 2 2 और फिर क्या दिए जा रहे, 3 3 को 3 बार लिखा, फिर क्या लिखा 4 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से और भी सीरीज चलती जा रही, 7 7 7 7, यानी कि 7 कितनी बार लिखे हैं, 7 बार, ठीक है। तो ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बार लिखे, तो 2 बार लिखे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का आपस में गुणा कर दे रहे हैं तो कितने हो गए, 4। 3 बार लिखे, 3 का आपस में गुणा कर दें तो कितने हो जाएंगे, ये 3 बार लिखे, सॉरी इनको आपस में नहीं, 3 बार लिखे, तो इसको हम जोड़ें तो कितने हो जाएंगे, 3 या गुणा कर दो या जोड़ दो, 3 त्रिका 9। 4 बार लिखे तो कितने हो जाएंगे, 16। ऐसे ही 7 बार लिखे, कितने हो जाएंगे, 49। क्या हम इन लोगों को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 16। इसी प्रकार से 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका एवरेज। अब हमें क्या निकालना है, इस चीज़ का एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, तो एवरेज निकालने के लिए डायरेक्टली जब स्क्वायर में कोई सीरीज चल रही हो और उस सीरीज का जब हमसे पूछा जाता है, ठीक है ना, कि इसका एवरेज बताओ, तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, 2n माइनस के 1 अपॉन के 3। कितना होता है, 2n माइनस के 1 अपॉन के 3। तो 2n की वैल्यू कितनी है,
7 लास्ट नंबर कहाँ तक सीरीज जारी, सॉरी इसमें होगा 2n प्लस की 1 अपॉन की 3, प्लस की कितना हो जाएगा 1 अपॉन की 3, इसकी कैलकुलेशन करने पर 15 अपॉन की 3 कितना आंसर आ रहा है 5, तो इसका औसत कितना निकल के आ जाएगा 5। तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसको स्वयं करिएगा, ये सामने लिखा क्वेश्चन और आंसर को कमेंट में बताइएगा। इसके बाद अगले देखेंगे कल सवाल इसके और आगे के। थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, दूसरों से भी शेयर करवाएं और लाइक करो सब्सक्राइब करवाएं चैनल।